ये जो आप कर रहे हो ना, इसका कंसिक्वेंस यानी कि परिणाम आपको झेलना ही पड़ेगा। वेट, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि कंसिक्वेंस एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज़ करो अगर आप, तो आपकी लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव लगेगी। और इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी ये सेंटेंस यूज़ किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज में शामिल कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे जस्टिफाई, तुम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। जस्टिफाई करना मतलब खुद को सही साबित करना। और कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, राइट, उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, वो साउथर्न एक्सेंट में बात करती है। या फिर समहाउ मैं वो जॉब पा ही लूँगा, समहाउ यानी जैसे तैसे। तो अगर आप ऐसे वर्ड सीखना चाहते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कुछ वर्ड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन और सीखते हैं 30+ मोस्ट यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स जिनको आप विदाउट इंग्लिश भी बहुत अच्छे से ग्रेसफुली यूज़ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना या फिर उचित ठहराना। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि खुद को जस्टिफाई मत करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। तर्क वितर्क करके, कुछ स्टेटमेंट्स दे के जब आप खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं जस्टिफाई करना। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ यानी तुम खुद को सही साबित करने की या सही ठहराने की कोशिश मत करो। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को जस्टिफाई करने की, यानी वो खुद को सही साबित करने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो जस्टिफाई एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, बोलचाल में बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना या नीचा दिखाना। जैसे सबको ह्यूमिलिएट करना उसका नेचर है, उसने मुझे ह्यूमिलिएट किया यानी उसने मुझे नीचा दिखाया या उसने मेरा अपमान किया। इंग्लिश एग्जाम्पल देखो इसका, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी यानी तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो, तुम मुझे हमेशा ह्यूमिलिएट क्यों करते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट का मतलब होता है उत्साही या फिर समर्थक, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा एक्साइटेड होना या किसी चीज़ को पसंद करना, तो उसको बोलते हैं वो उस चीज़ का एंथुसियास्ट है। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखने को लेकर एक्साइटेड हैं, उत्साही हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आई वुड से कि यू आर एन इंग्लिश एंथुसियास्ट। ओके, आप एक इंग्लिश एंथुसियास्ट हैं। एग्जाम्पल देखो इंग्लिश, ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट। ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट यानी वो एक कार उत्साही है, मतलब वो एक कार प्रेमी है जो कि कार को पसंद करता है। अगर आप इंग्लिश एंथुसियास्ट हैं, ये आप हमेशा मेरे मुंह से सुनते होगे, अगर आप इंग्लिश एंथुसियास्ट हैं तो आप इंग्लिश अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करिए एंड सो। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर अभी तक। जैसे वो स्टिल मुझसे एंग्री है, वो अभी तक मुझसे एंग्री है, वो स्टिल ट्राई कर रही है, वो अभी तक ट्राई कर रही है। तो स्टिल मतलब अभी तक या अभी भी। एग्जाम्पल देखो, ही इज स्टिल एंग्री। ही इज स्टिल एंग्री, वो अभी भी गुस्से में है, स्टिल एंग्री। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, भार या फिर बोझ लादना। एग्जाम्पल, सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू, माफ़ करना मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। या आप इसे बोलचाल में हिंदी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि क्या मैं तुम पर बर्डन हूँ, या तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो, क्या वो तुम्हारे ऊपर बर्डन है। तो या आप ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी बोल सकते हो कि मेरे ऊपर पूरे घर का बर्डन है, या ऐसे बर्डन को बोलचाल में भी और इंग्लिश में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी या फिर साफ। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे वो कर्टन ट्रांसपेरेंट है, वो जो पर्दा है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आजू बाजू या आर पार देखा जा सकता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये पूरी सिचुएशन ट्रांसपेरेंट है, यानी जो ये पूरी सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो एकदम साफ है, यानी साफ दिख रहा है हमें कि क्या चल रहा है। ओके, तो ट्रांसपेरेंट को ऐसे पारदर्शी भी बोला जा सकता है एंड साफ बोलने के लिए भी ट्रांसपेरेंट यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो इंग्लिश, इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे यानी इसे पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
यानी ये जो भी होगा वो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, यानी आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। ओके, तो ट्रांसपेरेंट भी एक यूजफुल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में बॉयकॉट। अब बॉयकॉट बहुत सारे लोगों ने तो सुना होगा, राइट? एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये वर्ड है। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार या फिर बहिष्कार करना। जैसे आप 6 लोगों का ग्रुप हो, ओके, और 5 लोग एक जन से लड़ जाएं और उसको बोलें कि हम सब तुमसे बात नहीं करेंगे, यानी आप उसको अपने ग्रुप से अलग कर दो, अपने ग्रुप से उसका बहिष्कार कर दो, तो आप बोलोगे हमने उसको बॉयकॉट कर दिया है, यानी हमने उसका बहिष्कार कर दिया है। कई लोगों को बहुत सारी बातों की वजह से सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया जाता है, यानी सारे समाज से उसे निकाल दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं बॉयकॉट करना। एग्जाम्पल देखो, वी हैव बॉयकॉटेड द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। वी हैव बॉयकॉटेड द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, यानी हमने चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया है, हमने चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या फिर आज्ञा देना। बहुत सिंपल वर्ड है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। एग्जाम्पल्स के ऊपर, हर पेरेंट्स वोंट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। हर पेरेंट्स विल नॉट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट, यानी उसके माता पिता उसे देर से या देर तक बाहर रहने की अनुमति नहीं करेंगे। उसके माता पिता देर तक उसका बाहर रहना अलाउ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, जिसका मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। जैसे ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है, या पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ये जो अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, यानी अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य या फिर गंतव्य। मंजिल, अगर आप कुछ पाना चाह रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज़ या कहीं पहुंचना चाह रहे हो, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन यानी जो फाइनल आपकी मंजिल है उसको बोला जाता है डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अभी तक वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची है, हमारा डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है, तो डेस्टिनेशन को ऐसे हिंदी एंड इंग्लिश में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, अचानक या फिर आकस्मिक। अचानक यानी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के या सडनली कुछ हो जाए तो उसको बोलते हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड। जैसे सडनली आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए जिनकी जानकारी आपको नहीं थी, तो आप बोलोगे गेस्ट का आना या वो गेस्ट का अराइवल बहुत अनएक्सपेक्टेड था, है ना। किसी की डेथ हो जाए और बिल्कुल आइडिया ना हो, बहुत हेल्दी हो, तो हम बोलते हैं कि उसकी डेथ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, यानी अप्रत्याशित, जिसका आपको इंतज़ार ना हो, जो अचानक हो जाए। एग्जाम्पल, सिद्धार्थ शुक्ला's डेथ वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा बिकॉज अनएक्सपेक्टेड के लिए मुझे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल यही लगा। अभी रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है, विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये है एग्जाम्पल। ओके, इसका हिंदी मीनिंग, सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु पूरी तरह से अचानक थी या आकस्मिक थी या अप्रत्याशित थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक या फिर योग्य। एग्जाम्पल, ही इज़ वर्थ प्रेजिंग। ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, वो तारीफ़ के काबिल है। वहाँ जाना वर्थ इट है या वहाँ जाना वर्थ है, यानी वहाँ जाना योग्य है, जाना चाहिए हमें। ओके, तो ऐसे यूज़ हो सकता है वर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, तंग करना या फिर छेड़ना। एग्जाम्पल, विद इन 5 minutes ही स्टार्टेड टू इरिटेट मी। विद इन 5 minutes यानी 5 मिनट के अंदर ही उसने मुझे तंग करना या चिढ़ाना या परेशान करना शुरू कर दिया। यानी किसी से आप मिलो और 5 मिनट में ही आप उससे तंग हो जाओ, तो आप बोलोगे 5 मिनट में ही उसने मुझे इरिटेट कर दिया। वो मुझे बहुत इरिटेट करती है, उसका घमंड मुझे बहुत इरिटेट करता है, उसकी बातें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। तो इरिटेट मतलब चिढ़ाना, तंग करना या फिर छेड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण, स्वर या फिर लहजा भी आप बोल सकते हो। जैसे अगर कोई अमेरिका से आए और उसके बात करने का तरीका हमारे जैसे ना होकर उनके जैसे हो जाए, तो आप बोल सकते हो कि वो फॉरेन एक्सेंट में बात करते हैं, यानी उनका जो बात करने का लहजा है वो फॉरेनर्स के जैसा है। ओके, एक्सेंट। या फिर जैसे साउथ से कोई लोग आते हैं तो उनका बात करने का एक सर्टेन पैटर्न होता है, उनका एक तरीका होता है, लहजा होता है, तो आप बोल सकते हो कि उसका साउथर्न एक्सेंट है,
यानी उसका उच्चारण स्वर या फिर उसका जो लहजा है वो साउथ के लोगों से मिलता जुलता है। तो एक्सेंट मतलब उच्चारण स्वर या फिर लहजा। एग्जाम्पल, ही स्पीक्स विद अ साउथर्न एक्सेंट। ही स्पीक्स विद अ साउथर्न एक्सेंट यानी वो दक्षिणी उच्चारण के साथ बोलता है, यानी जो उसका बात करने का तरीका है, जो एक्सेंट है, वो दक्षिण के लोगों से मिलता जुलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। एग्जाम्पल, डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। या फिर आप बोल सकते हो वो बहुत ग्रीडी है, वो पैसे को लेके बहुत ग्रीडी है, ग्रीडी, ओके, लालची। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। अब चेरिश एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छा लगना या फिर संजोना। जैसे आप बोलते हो ना किसी की यादें संजो के रखना, तो उसको बोलते हैं कि यादों को चेरिश करना। चेरिश करना मतलब संजो के, संभाल के रखना। एग्जाम्पल देखो, आई चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर। आई चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, मैं उसकी यादों को हमेशा संजो कर रखूँगा, यानी मैं हमेशा उसकी यादों को एकदम संभाल के रखूँगा। ओके। नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या फिर मौका। एग्जाम्पल, वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, हम सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। यही मौका है, यानी यही अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, या अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, तो अपॉर्चुनिटी को हिंदी एंड इंग्लिश में ऐसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या फिर चिंतित होना। एग्जाम्पल, ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ, वो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था, वो उसके हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड था। या फिर आप ऐसे कैसे हिंदी में बोल सकते हो, जैसे तुम्हें ज़्यादा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको लेके बहुत कंसर्न्ड रहता है, वो उसको लेके बहुत चिंतित रहता है। तो कंसर्न एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य या फिर उद्देश्य। एग्जाम्पल, माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज़ टू गेट सक्सेसफुल। माई अल्टीमेट गोल यानी जो मेरा आखिरी उद्देश्य है, यानी मेरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है सफल होना। माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज़ टू गेट सक्सेसफुल। ओके। या आप सिंपली ऐसे बोलते हो ना कि लाइफ में तुम्हारा गोल क्या है, यानी तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। या मेरा गोल है टीचिंग, सभी की हेल्प करना। तो इस तरीके से गोल मतलब लक्ष्य या उद्देश्य बहुत इजीली यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी या फिर घमंडी। जो खुद के अलावा किसी को कुछ ना समझे उसको बोला जाता है घमंडी, और घमंडी को बोला जाता है एरोगेंट। एग्जाम्पल, ही इज़ सो एरोगेंट। ही इज़ सो एरोगेंट यानी वो बहुत घमंडी है। और नेक्स्ट हिंदी में कैसे बोलोगे, मुझे एरोगेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी मुझे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड एक्चुअली आई रियली हेट एरोगेंट पीपल। तो एरोगेंट मतलब अभिमानी, अहंकारी या फिर घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति या फिर मनोबल। मनोबल यानी आपका मेंटल पावर। अगर आप बोलो कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा तो आप 6 बजे उठ ही जाओ, तो उसको बोलेंगे विल पावर, इच्छा शक्ति। यानी जो आप चाहो उसको पाने के लिए पूरी एफर्ट लगाओ और उसको पा ही लो, विल पावर। ओके। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज, मेरे पास एक्सरसाइज करने की इच्छा शक्ति नहीं है, यानी मैं चाहकर भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। या आप बोल सकते हो उसमें बहुत विल पावर है, वो जो चाहती है वो अचीव कर ही लेती है, यानी उसमें उसका मनोबल बहुत तगड़ा है, वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, वो जो चाहती है वो कर लेती है। तो विल पावर एक बहुत बेहतरीन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही, शुद्ध या फिर सटीक। जैसे वहाँ की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। एक्यूरेट यानी एकदम सही सही। जैसे मेरी वॉच एक्यूरेट नहीं चल रही है ना, तो एक्यूरेट मतलब एकदम सही। एग्जाम्पल इंग्लिश का, माई वॉच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। मेरी घड़ी बहुत सटीक नहीं है, यानी एकदम बराबर नहीं चल रही है। एक्यूरेट। तो मुझे एक्यूरेटली बताओ वहाँ क्या हुआ है, यानी तो मुझे बिल्कुल सही सही बताओ कि वहाँ क्या हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल। असेंशियल भी एक बहुत बेहतरीन वर्ड है। असेंशियल को इंग्लिश में सीखना बहुत असेंशियल है। सो असेंशियल का एक्चुअली मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य या फिर महत्वपूर्ण। मैंने बोला असेंशियल का यूज़ इंग्लिश में सीखना असेंशियल है, असेंशियल को इंग्लिश में सीखना महत्वपूर्ण है। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखो और इसका एक और, एक्सपीरियंस इज़ असेंशियल फॉर दिस जॉब।
एक्सपीरियंस इज़ असेंशियल फॉर दिस जॉब। इस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस असेंशियल है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। ओके, पिकनिक के लिए चल रहे हो तो सारी असेंशियल चीज़ें ले लो, असेंशियल चीज़ें यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प या फिर पक्का इरादा। ये विल पावर से अलग है लेकिन मतलब दोनों का वही है। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। अगर आप बोलो कि मैं ये करूँगा तो आप कर ही लो, यानी आप जो ठानो उसको पा लो, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल, आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन। आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन, मैं उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ, यानी वो जो बोलती है वो कर लेती है, यानी उसका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप और इसको कैसे बोल सकते हो, अगर तुम डिटर्मिनेशन रखोगी तो तुम वो कर ही लोगी। डिटर्मिनेशन, अगर तुम दृढ़ निश्चय रखोगी, पक्का इरादा करोगी तो वो कर लोगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, एकदम विनीत या शिष्टाचार युक्त, यानी एकदम बहुत प्यार से, एकदम अच्छे से अगर कोई विनम्र तरीके से बात करता है तो उसको बोलते हैं पोलाइटली बात करना, पोलाइट। एग्जाम्पल इसका, बी पोलाइट टू एवरीवन। बी पोलाइट टू एवरीवन, सभी के प्रति विनम्र रहें। पोलाइट मतलब एकदम अच्छे से, शांति से, विनम्र तरीके से। ओके, तो पोलाइट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। या फिर आप इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हो कि उसके बिहेवियर को टॉलरेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यानी उसके बिहेवियर को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, या मैं अब के बाद इसे टॉलरेट नहीं करूँगा। तो टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना या सहन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं या अभी तक नहीं। जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो अगर आप आंसर दो नॉट येट तो मतलब अभी तक नहीं। तुमने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली तो सिंपली उसका वन वर्ड आंसर है नॉट येट, अभी तक नहीं। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या फिर किसी तरह। जैसे समहाउ मैं जॉब अरेंज कर ही लूँगा, यानी जैसे तैसे मैं जॉब को अरेंज कर ही लूँगा। ओके, इसका इंग्लिश एग्जाम्पल, समहाउ आई मैनेज टू गेट द जॉब। समहाउ आई मैनेज टू गेट द जॉब, किसी तरह से मैं नौकरी पाने में कामयाब रहा। या और इसको आप कैसे बोल सकते हो, समहाउ मैं सुबह उठ ही जाता हूँ, यानी जैसे तैसे करके मैं सुबह उठ ही जाता हूँ। ओके, तो समहाउ इस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, दैट्स वाई। एग्जाम्पल, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर। दैट्स वाई यानी इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, दैट्स वाई। जैसे अगर आप बोलो कि तुम मार्केट क्यों गए थे, तो आप बोलो कि मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना था, दैट्स वाई, मतलब मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था इसीलिए मैं वहाँ गया था, तो दैट्स वाई ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा, यानी रिजल्ट। किसी चीज़ का जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम है, उसको बोलते हैं कंसिक्वेंस। जैसे आप कंसिक्वेंस के लिए तैयार रहना, ये जो तुम कर रही हो ना उसके कंसिक्वेंस के लिए तैयार रहना, यानी ये जो तुम कर रही हो उसके परिणाम के लिए तैयार रहना। ओके, कंसिक्वेंस। इसका एग्जाम्पल एक और देख लो, इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ हर सिन। इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ हर सिन, यानी ये उसके पाप का परिणाम है। ये उसके ये जो सक्सेस है उसके हार्डवर्क का कंसिक्वेंस है, यानी उसके हार्डवर्क का रिजल्ट है कंसिक्वेंस। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है आवश्यक या फिर अनिवार्य, यानी एकदम ज़रूरी, कंपलसरी। अगर मैं बोलूँ कि आपको यहाँ साइन करना कंपलसरी है तो मतलब आपको यहाँ साइन करना ज़रूरी है। इसका इंग्लिश एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी इंग्लिश सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। जैसे स्कूल में कोई सब्जेक्ट है कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स सिलेक्ट करो, ये चलेगा, बट इंग्लिश तो कंपलसरी, यानी इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे लगे, उनका यूज़ अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना कंपलसरी है। यस, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अनिवार्य है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है या आपको जो वर्ड अच्छा लगा, यानी आपका जो भी थॉट है अभी करंटली, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आई विल वेट फॉर कमेंट्स। सो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप ये वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। नो मैटर आप किस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, जहां भी आप ऐड हैं उसे शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये ऐसे लोगों के पास पहुंचे जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।